ज्योति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम रोज़ अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर सिया को ट्यूशन छोड़ती हो, फिर लेने जाती हो। इस तरह रोज़ रोज़ छुट्टी लोगी तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारी नौकरी छूट जाए या वो तुम्हारी सैलरी कम कर दें। समर सुबह सुबह चिल्ला रहा था, लेकिन समर में भी क्या करूं? सिया की कोचिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम है। मैंने तुमसे कहा था कि पापा जी से कह दो वो सिया के ट्यूशन की जिम्मेदारी ले लें, और देवर जी भी शाम को खाली होते हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन सब ने मना कर दिया क्योंकि सबकी आज़ादी छिन जाती। फिर ना ही तुम ड्राइवर के साथ सिया को अकेले भेजने के लिए तैयार हो। मैंने कहा, मम्मी जी ड्राइवर के साथ चली जाएगी तो उनका भी शाम का समय मोहल्ले और सत्संग के नाम है, तो मुझे ही कुछ न कुछ करना था। समर, हाँ, किस लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों और परिवार के लिए। अगर उन्हें सही परवरिश ना मिली तो क्या फ़ायदा इस कमाई का? बच्चों के भविष्य के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई भी तो ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये फ़ैसला लिया। ज्योति ने शांति से जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है सब तुम्हारे बच्चों को लेकर घूमें? जो तुम्हें करना है करो, तुम्हारी मर्जी, कहकर समर ऑफिस चला गया। रोज़ शाम को छुट्टी लेने की वजह से ज्योति की सैलरी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन उसे कोई दुख नहीं था। उसे तो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई से मतलब था। वो अपना काम पहले की तरह करती रही, क्योंकि समर पर या घर के किसी भी सदस्य पर अपना गुस्सा या झुंझलाहट दिखानी बेकार थी। ज्योति रोज़ सुबह जल्दी उठती, सबका नाश्ता और खाना बनाती और बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चली जाती। शाम को सिया की कोचिंग के वक्त घर आ जाती और उसे कोचिंग से ले जाती। फिर रात को घर जाकर चाय और खाना बनाती, रसोई निपटा कर रात को फिर बच्चों को पढ़ाती। शिवा के साथ तो वो रात को भी बैठती, क्योंकि अकेले बैठे बैठे सिया बहुत बार सो जाती। इसीलिए ज्योति कभी उसको दूध देती तो कभी बादाम। हालांकि ज्योति इस रूटीन में बहुत थक जाती, लेकिन फिर भी इस समय उसे केवल सिया का भविष्य दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों बाद सिया तो ज्योति ने भी ऑफिस से छुट्टी लेना बंद कर दिया। अब तो बस इंतज़ार था कि सिया के रिजल्ट का। करीब 2 महीने बाद सिया का रिजल्ट आ गया। उसने अपने स्कूल में दूसरा स्थान पाया था। ज्योति बहुत खुश थी। सिया की तो मेहनत थी ही, लेकिन उसके साथ ही एक माँ की भी मेहनत का नतीजा था। आज ज्योति अपने इस उपलब्धि पर बहुत खुश थी। उसने जो मेहनत की थी उसका उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट आया था। आज उसका खुद की तारीफ करने का मन कर रहा था, खुद की ही पीठ थपथपाने की इच्छा हो रही थी। आज वो अपने जुनून को सलाम कर रही थी, जिसके लिए उसने बहुत कुछ सहा था। तभी उसे बाहर से समर की आवाज़ आई, मेरी बेटी के इस रिजल्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। उसे अच्छी कोचिंग में भेजा, रोज़ बैठकर उसकी पढ़ाई के बारे में उसके साथ डिस्कस करता था, जिससे सिया पढ़ाई के प्रेशर में अपने आप को उलझा न ले। ज्योति ने बाहर निकलकर देखा कि समर प्रेस रिपोर्टर के साथ बात कर रहा था, जो सिया के रिजल्ट आने पर घर आए थे। समर की बात सुनकर ज्योति का दिमाग सुन्न हो गया। ये वही समर है जिसने उसे ये कहा था कि पूरे परिवार तुम्हारे बच्चों की ट्यूशन में नहीं भाग सकता। उसका दिल चित्कार कर उठा। उसकी मेहनत को समर ने अपना नाम दे दिया। और सिया की मम्मी, उनका क्या रोल रहा सिया की पढ़ाई में? अरे वो क्या कर सकती थी, उसे तो ऑफिस से ही फुर्सत नहीं थी। उसके दादा ही उसको कोचिंग ले जाते थे। सच में बच्चों के साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ज्योति की सासू माँ भी बोली। आज तो सबकी आवाज़ निकल रही थी, माफ़ कीजिएगा, अभी तक आपने जो सुना वो सब गलत है। अपनी बेटी की इस उपलब्धि के पीछे उसकी माँ का ही हाथ है। सिया का रिजल्ट उसकी मम्मी की उपलब्धि है, जिसे उन्होंने बिना किसी की सहायता के
अपने आप हासिल की है और आगे भी वो अपनी बेटी का भविष्य बनाने के लिए जो ज़रूरत होगी वो करेगी। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जो ज़रूरत होगी वो करेगी। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए माँ की नौकरी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, उसे तो केवल अपने फैसले पर कड़क होना पड़ता है। चारों तरफ से उठते सवालों का जवाब बनना पड़ता है। आज तक मेरी तरफ से जो भी सवाल उठे, आज मैंने उन सब का जवाब दे दिया है और इसके लिए मैं खुद को सलाम करती हूँ कि मैंने जो सोचा, जो करने की ठानी वो करके दिखाया। चाहे मेरे रास्ते में कितनी अड़चनें आई, अचानक से ज्योति बोल पड़ी तो सिया जाकर उसके गले लग गई। पापा मम्मी ठीक कह रही है, आज मेरी इस सफलता का पूरा श्रेय मम्मी को ही जाता है। अगर मम्मी आपके गुस्से से डर कर कुछ समय के लिए अपनी नौकरी ना छोड़ती तो आज मैं इस जगह ना होती। और सबसे बड़ी बात, आज मम्मी ने खुद को सलाम किया है, मैं भी उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। कहते हुए सिया अपनी मम्मी के गले लग गई। समर उसके घर वाले के सिर शर्म से झुक गए थे। समर अपने व्यवहार पर शर्मिंदा था, लेकिन आज ज्योति बहुत खुश थी। दोस्तों, ना जाने अधिकतर परिवारों में बच्चे जब तक कुछ नहीं करते वो माँ की ही जिम्मेदारी होती है, और अगर वो कोई उपलब्धि हासिल कर ले तो वो पिता और उसके घर वालों की उपलब्धि हो जाती है।